नमस्कार दोस्तों। कुलधड़ा गांव, कौन इसके बारे में नहीं जानता है। मतलब आजकल के टाइम में लगभग सब लोग ही इसके बारे में जानते हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि ये एक ऐसा गांव था जो अचानक से एक रात में पूरी तरह खाली हो गया। मतलब अचानक से एक रात वहाँ के सभी लोग एक बिना किसी को बताए कहाँ गायब हो गए, आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। तो ये बात बहुत किसी को पता है पहले से भी, कुलधड़ा गांव के बारे में बहुत लोग जानते हैं, पर फिर भी मेरी खुद की रुचि थी कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं डिटेल। तो मैं आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है क्योंकि मैंने इसको पूरी तरह से डिटेल में बनाने की कोशिश करी है। मैंने हर एक छोटे बड़े डिटेल को नोटिस करके बनाया है, तो साथ में बने रहिएगा ताकि इसके बाद आपको इसके बारे में कुछ अलग से जानने की ज़रूरत ना पड़े। तो राजस्थान भारत का एक ऐसा राज्य है जो घूमने के लिहाज से सर्वोत्तम माना जाता है। पहले इस राज्य को राजाओं की भूमि के रूप में जाना जाता था। यहाँ कई शाही राज महाराजाओं का राज रहा है, जिनके भव्य महल और राजसी किले आज भी मौजूद हैं। अपने आकर्षक पर्यटन स्थलों की वजह से राजस्थान दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरह आकर्षित करता है। कहते हैं कि राजस्थान ऐसा कोई भी जिला नहीं है जो घूमने लायक ना हो। हर जगह अद्भुत खूबसूरती देखने को मिलती है। यहाँ के महल और किले कितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही यहाँ के रेगिस्तान और ऊँट। कुलधड़ा जैसलमेर जिला राजस्थान शहर से लगभग 18 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह टाउनशिप देवी माँ के एक मंदिर के आसपास केंद्रित है। इसमें 3 सड़कें थीं जो कई आकंसिक सर्कनीय गलियों से होकर गुजरती थी। मतलब कि 3 रोड था इसमें मेनली, जो कि बहुत पतली पतली गलियों से होकर गुजरा करती थी। 13वीं शताब्दी के आसपास स्थापित यह एक समय एक समृद्ध गांव था जहां पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। जैसलमेर से 21 किलोमीटर दूर कुलधड़ा एक खाली और शापित गांव राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में स्थित है। यह राजस्थान के कई हॉन्टेड प्लेसेस, राजस्थान में बहुत सारे हॉन्टेड प्लेसेस हैं, उनमें से एक है और आजकल टूरिस्ट का अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है। 13वीं सेंचुरी के आसपास में इस गांव को बसाया गया था और इसमें पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे, जो कि पाली से जैसलमेर आ गए थे। ऐसा माना जाता है कि कुलधड़ा गांव में लगभग 83 गांव थे, जो कि उन्होंने 1825 ईस्वी में रातों रात खाली कर दिए। अब ऐसा माना जाता है कि इसका कारण या तो पानी की कमी और या फिर भूकंप और या फिर जो आज पूरे गांव में सदियों से चलता आ रहा है कहानी है, जो जुड़ता है वहाँ के एक प्रधान सलीम सिंह से। सलीम सिंह, पुरानी कथाओं की माने तो सलीम सिंह जो कि जैसलमेर का दीवान था, वो अपने क्रूर व्यवहार के कारण प्रसिद्ध था। और पालीवाल ब्राह्मण बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे और उनकी बीवियां, ऐसा कहा जाता है कि उनकी बीवियां बहुत सुंदर थी। तो सलीम सिंह की नज़र हमेशा उन औरतों पे रहती थी और वहाँ की औरतों को ज़बरदस्ती उठा के ले जाया करता था। तो कुछ कर नहीं सकते थे पालीवाल गांव के लोग, क्योंकि वो लोग सीधे थे। ज्ञानी लोग लगभग सीधे ही होते हैं ज़्यादातर, तो वो लोग सीधे साधे थे, वो लोग कुछ कर नहीं पाते थे, कमज़ोर भी थे। और प्रधान था वो वहाँ का, तो वो पावरफुल था, वो अपनी मनमानी पूरी ऐसे ही करते रहता था। ठीक है। तो एक दिन हुआ क्या कि उस सलीम सिंह, जिसको गांव के लोग उसकी इसी हरकत के कारण उसे जालिम सिंह कहा करते थे, जालिम सिंह, तो जालिम सिंह की नज़र एक दिन मुखिया की बेटी पे पड़ती है और वो बोलता है कि मुझे इससे शादी करनी है भाई, तुम लोग देख लो अपना, मुझे करनी है बस। तो गांव वाले लोग नहीं मानते, भाई वो मुखिया की बेटी है ऊपर से वो, अब रोज़ रोज़ कुछ से कुछ कर रहे हो। और अभी के टाइम में पता नहीं क्या है, पर पहले के टाइम में मुखिया बहुत ऊपर का पोस्ट हुआ करता था। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पालीवाल ब्राह्मण सभी लोग बहुत नेक दिल के आदमी थे, और तो जाहिर सी बात है उनका मुखिया भी नेक दिल का था और सभी लोग उससे प्यार करते थे।
अब जब बात उसकी बेटी पे आ गई तो पूरे गांव वाले डट गए कि नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है यार, थोड़ी दे देंगे, मजाक चल रहा है क्या। तो उन्होंने क्या किया, सलीम सिंह को समझाने बुझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माना। उसने बोला कि मैं तो करूँगा, लोग जो कर लो मैं तो करूँगा। उसने गांव वालों को एक अल्टीमेटम दे दिया कि मैं कल के कल इससे शादी करूँगा, तुम लोग को बस में जो हो तुम लोग कर लेना, मैं देखता हूँ तुम लोग कैसे बचा लेते हो इसको। तो अब उस रात को एक मीटिंग रखी गई, गांव वालों ने अपनी एक मीटिंग रखी इसी मुद्दे को लेकर कि देखते हैं भाई कैसे क्या सॉल्व करना है इसको। तो उसमें मुखिया ने अपनी बेटी को बोला कि समझाया, मतलब उसको कि देखो अब तुम्हारे कारण पूरे गांव की दिक्कत है ऐसा, तो क्या तुम ये फैसला ले लोगी ताकि सारे गांव पे ऐसी मुसीबत ना आए। तो उसकी बेटी बहुत समझदार थी और अपने पापा से और गांव से प्यार करती थी, तो उसने बिना कुछ संकोच किए एक बार में हाँ कर दिया कि हाँ मैं कर लूँगी शादी, गांव वालों के लिए मैं कर सकती हूँ इतना। लेकिन ये बात जब गांव वालों ने सुना तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो जब देखा कि उन्होंने कि एक छोटी बच्ची उनके लिए इतना कुछ करने को तैयार है, तो वो फिर उनमें हिम्मत आ गई। उन्होंने बोल दिया कि ना, हम तो नहीं होने देंगे, हम नहीं करने दे सकते उससे शादी, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से एक बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो जो हमारे लिए इतना कुछ उठाने को तैयार है। तो फिर ये सुन के मुखिया के भी आंखों में आंसू आ गए कि यार इतनी सही जनता मिली है मुझे, इतने प्यार करते हैं मुझसे। तो फिर रातों रात डिसाइड हुआ कि ये गांव छोड़कर यहाँ से निकल जाते हैं। तो अब ऑब्वियस बात है कि अब अगर इतने आदमी एक साथ अगर निकलेंगे शहर से, हलचल ज़्यादा बढ़ जाती है, आवाज़ भी ज़्यादा होता है, शोरगुल, प्लस अगर जानवर है साथ में तो उनकी भी आवाज़ें होती है पैर की। तो बाहर जो गार्ड थे सलीम सिंह के, गांव के बाहर चौकीदार जिनको कहते हैं, उनको ये बात खबर लग गई। तो उसने जाके बताया सलीम सिंह को कि ऐसा ऐसा है, वो पूरे गांव छोड़ के जा रहे हैं। तो सलीम सिंह दौड़ा आया, उसने बहुत गांव वालों को पीटा, बहुत जुल्म किया उस दिन, मारा पीटा, ये सब, ऐसे कैसे जा सकते ये वो। तो उसी में मुखिया ने गांव पे श्राप दे दिया कि हम लोग तो जाएंगे अभी, पर एक श्राप तुम लेते जाओ कि आज के बाद इस गांव में कोई बस नहीं पाएगा, कोई बस जाता है तो उसके साथ बुरा होगा। और कहते हैं कि यही श्राप आज तक लगा हुआ है। घटना को बीते हुए अभी तक 300 साल हो चुके हैं, पर आज तक ये गांव कभी बस नहीं पाया, और उस पूरे गांव के लोग कहाँ गए आज तक उसकी भी कोई खबर नहीं है, कोई भी खबर नहीं है। ये कहानी सुनने में बहुत नॉर्मल लगती है कि हाँ यार जुल्म तो बहुत हुए हैं, कौन सी बड़ी बात है, हम लोग कितनी मूवीज़ देखी हैं, पुरानी कहानियाँ सुनी हैं कि ऐसे तंग करता था, ऐसे ये होता था। और अब एक बार अपने दिमाग में सोच के देखो, पूरा का पूरा गांव रातों रात खाली हो जाना, ये हिट करता है थोड़ा सा कि कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल कैसे है, और ये हुआ है। उस गांव के कुल 410 घरें थी, आज तक उसके रूम्स, जो मतलब टूटे फूटे अवशेष कहते हैं जिनको, वो आज तक मौजूद है वहाँ पे। इस बात को 300 साल बीतने के बाद अभी इतने सालों में बहुत लोग वहाँ पे गए पता करने, वहाँ बसने की कोशिश करने, पर जैसा कि श्राप दिया गया था वैसा ही हुआ, कोई वहाँ बस नहीं पाया। ये सब जिस रात को वहाँ से निकलते हैं उसके 80 से 90 साल बाद इनके ही कोई वंशज जो बाहर रहा करते थे, उन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई वो गांव तो खाली हो गया है, बहुत साल हो गए, 100 साल के आसपास, उसमें घर वर भी है, तो चलो वहाँ चल के रहते हैं। अब देखिए उस गांव में जो परिवार था, पालीवाल ब्राह्मण जो रहा करते थे राशि गांव में, तो उनमें से कुछ लोग के जो वंशज थे वो जॉब वॉब था उनका, वो सेटल थे, उनको ज़रूरत नहीं थी इन सब चीज़ की कि अरे ठीक है हम तो सेट हैं इधर, हम क्या करने जाएंगे वहाँ। लेकिन कुछ लोग जो थे वो गरीब थे। अब होता है ना, सब लोग एक तरह नहीं रह सकते एक सोसाइटी में, कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं। तो जो अमीर होते हैं उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती इन सब चीज़ों की, वो लोग साइड ही रहते हैं कि गाँव जाके क्या ही करेंगे, प्लस हमें नहीं चाहिए वो सब जिसके पीछे इतना ये पास्ट जुड़ा है ऐसा। लेकिन जो गरीब होते हैं ना वो ले लेते हैं, वो सोचते हैं कि अरे क्या ही होगा, जो जिस हालत में उससे तो बेहतर ही है, कम से कम घर वहाँ मिल जाएगा, हमें ज़मीन है वहाँ पे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो ऐसा ही करके कुछ कुल 15-16 लोगों का परिवार
उनके ही वंशज थे वो उस गांव में वापस आए रहने को। चलो देखते हैं। तो उन लोगों ने रहना चालू किया गांव में। रहते रहते ऐसे जैसे आज रहने आए 3-4 दिनों में बाकी सब भी 15-16 लोग आ गए। जो 15-16 लोग थे परिवार था जिनका, वो लोग सब धीरे धीरे करके 1 हफ्ते में बस गए वहाँ पे। 1 महीना गुजरा होगा। तो लोग ऐसे ही होता नहीं, एक समाज में जब सब रहते हैं तो शाम में या फिर काम वाम से फ्री होकर सब आपस में बात करते हैं कि क्या है, क्या हाल है, क्या नहीं है। तो उनमें एक बात फैली। उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि हम जिस घर में रहते हैं हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो पूर्वज थे जो इस घर में रहा करते थे, जिनका ये असली में घर था, वो अभी भी इस घर में हमारे साथ हैं। हमें ऐसा महसूस होता है। फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हाँ सही बात है, मैं भी जब शाम में निकलता हूँ अंधेरा होने के बाद तो मुझे लगता है कोई मेरे पीछे है, कोई मेरे साथ साथ चल रहा है और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। तो फिर बैठक बैठाई गई वहाँ पे। तो उस गांव में जो एक लीडर था, अब एक जहाँ समाज बनता है वहाँ पे किसी एक को लीडर बना दिया जाता ताकि वो कुछ ज़रूरी फैसले ले सके। उस लीडर ने बोला कि ठीक है, आज के बाद एक ऐसा कानून बनता है यहाँ पे कि आज के बाद शाम होने के बाद जैसे अंधेरा हो जाएगा उसके बाद घर से कोई नहीं निकलेगा। तो सबने मान लिया कि हाँ सही बात है, झूठ मूठ का कौन सा रिस्क लेना चाहेगा कोई भी। तो डिसाइड हो गया कि ठीक है भाई, नहीं निकलेंगे अब से। फिर होता क्या है, उसी गांव का लड़का था जिसकी नई नई शादी हुई थी, अभी नया नया ही परिवार था, मतलब ज़्यादा जो होता है ऐसा कुछ नहीं था, नया नया ही परिवार था। वो, उसकी पत्नी और एक छोटा 3-4 साल का बच्चा था उसका। वो जैसलमेर में शिल्पकारी, वो जो मूर्तियों को बनाया जाता पत्थर वत्थर से तोड़ तार के, और प्लस पेंटिंग वेंटिंग ये सब, तो आर्टिस्ट बन रहा था, शिल्पकारी करता था जैसलमेर में। तो वहाँ कुछ खास चला नहीं उसका। जाहिर सी बात है, बड़े शहर में उस टाइप के बहुत सारी दुकानें थी, वहाँ चल नहीं पाया। तो वो यहाँ आ गया था। वो भी था उस परिवार में, उस 15 लोगों के परिवार में एक उसका भी परिवार था। तो अब हुआ क्या कि इसकी बीवी थी, उसका नाम था चंचल, और वो अपने नाम के अनुसार चंचल ही थी। उसने इसको बताया कि देखो ऐसा सा रूल है यहाँ पे कि रात में शाम होने के बाद यहाँ पे नहीं निकलना होता है। इसके पीछे ऐसी ऐसी कहानी है। उसने सब कुछ उसको बताया, समझाया। अब होता है ना, देखो हमारे मन में भी उत्सुकता है तभी तो हम ये वीडियो बना रहे हैं, तुम्हारे मन में भी उत्सुकता है तभी तुम ये वीडियो देख भी रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि रातों रात ऐसे इतना खाली हो गया। तो ऐसा ही मन उसके मन में भी था, चंचल के मन में। उसके मन में भी ये थी क्यूरियोसिटी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रातों रात। तो ये समझता था अपनी बीवी को, ये जानता था कि ये कुछ कर देगी कांड एक दिन। ये समझाता रहता था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा रूल है, समझो बात, समाज में रहती हो, सबको मानना पड़ेगा तुमको भी, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा हादसा। तो चंचल मान गई एक बार को उसकी बात, चलो ठीक है अब इतना बोल रहा है तो मान लेते हैं। तो अब इस लड़के ने क्या किया, अब जैसलमेर में तो उसकी चली नहीं थी, तो इसने क्या किया कि यहाँ पे घर है ही मेरा, घर ज़मीन सब हो ही गया यहाँ पे। तो वहीं कुलधारा से कुछ दूरी पे एक बड़ा शहर था, उसने वहाँ पे अपनी दुकान खोल ली। अब वहाँ से ये रोज़ सुबह में जाता अपने घर से वहाँ पे, शाम तक काम करता और शाम में आ जाता। अब वहाँ घड़ी वड़ी तो उस टाइम में थी नहीं, तो ये लोग बस दिन को देख के अंदाज़ा लगा करते थे शाम का कि जैसे शाम ढलने लगी, चांद निकल आया तो भाई शाम हो गई, चल लो यहाँ से। तो ऐसे समय देखा जाता था। तो बढ़िया से चल रहा था इनका घर परिवार। चंचल भी कुछ नहीं कर रही थी, मतलब शाम में निकलना नहीं, मान गई थी अपने पति की बात, चल रहा था सही से। एक दिन होता क्या है कि जहाँ पे इसका दुकान था उस शहर में कोई बड़ा राजघराने का आदमी घूमने आया रहता वहाँ पे। उसने चंचल की दुकान भी देखी तो उसने बोला कि भाई गजब यार, तुम तो बहुत सही आर्टिस्ट हो, इतनी सही कलाकारी करते हो तुम। तो हमारे घर में एक शादी होने वाली है, तो अगर हम अपनी पूरे घर की एक बड़ा सा ऑर्डर तुमको देंगे तो क्या तुम वो बना दोगे? तुम खुश हो गया पूरा कि अरे भाई इतनी बड़ी ऑर्डर मिल रही है इस गांव में, अगर इतना मिल गया मुझे तो मैं तो अमीर हो जाऊंगा, मतलब जितनी ज़रूरत है वो लगभग मेरी सारी पूरी हो जाएंगी। और इतना बड़ा ऑर्डर इसे कभी मिला नहीं था, तो ये पूरा खुश हो गया। इसने हाँ भाई हाँ मैं कर दूंगा, क्यों नहीं कर दूंगा, ये वो जैसे लगेगा रात भर ये सब करके मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो उसने वो ऑर्डर ले लिया। वो ऑर्डर बड़ा था, तो उसको काम करते करते समय का पता नहीं चला।
समय का पता है। अचानक उसने नज़र दौड़ाई तो उसे लगा कि अरे भाई रात हो गई है, तो बहुत लेट हो गया। रोज़ दिन वो शाम के 5 बजे तक अपने घर चला जाता था, और आज उसको समय देख के, मतलब चांद को ही देख के, उसको ऐसा लगा कि रात के 8-9 बज चुके हैं आज। सोचा अपने मन में सोचा कि जितना सामान वामान बचा हुआ है जो नहीं हो पाया आज, वो सबको लेके घर चलते हैं। रात भर में खाना वाना खा के वहीं पे रात भर में जग के ये ख़त्म कर ही दूँगा कल तक। तो वो सारा सामान वामान अपना तामझाम उठा के वहाँ से चल दिया। अब वो घर आता है तो देखता है कि तो इसका बच्चा घर में ही रहता है, बीवी नहीं रहती है। ये अपने बच्चे से पूछता है कि कहाँ है बाबू, मम्मी कहाँ गई। और बच्चा 3-4 साल का, वो जैसे बोल पाया उस हिसाब से बोल दिया कि मम्मी नहीं है घर में, वो ऐसे ऐसे कहीं बाहर गई है कुछ। तो अपने लैंग्वेज में उसने बोल दिया होगा, जो भी वो जानता होगा उस टाइम बोलने। तो ये अपना लालटेन उठाता है घर से, अब ढूंढने निकलता है घर बाहर कि कहाँ है भाई। अब रात को गांव के टाइम, गांव में अगर आप में से किसी ने निवास किया होगा तो उनको पता होगा कि गांव में पहले के समय में जब लाइट नहीं हुआ करती थी, लोग 8-9 बजे तक खा के सो जाया करते थे। वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता था, वो सो जाया करते थे उस टाइम पे। अब यहाँ 8-9 बजे उनकी बीवी घर से बाहर है, तो ये पूरे गांव में ढूंढने निकला। जबकि सब लोग सो चुके हैं, तो अगल बगल तो कोई आवाज़ इसको नहीं मिली कि चंचल यहाँ पे है वहाँ पे है। तो ये ढूंढ रहा था तो तभी इसने देखा कि एक टूटे फूटे घर के सामने इसकी बीवी वहाँ बैठ के रोए जा रही है। अब इसके लिए थोड़ा शॉकिंग तो था, इसके लिए क्या किसी के लिए उस टाइम पे शॉकिंग होता, उस जगह पे अपने आप को रख के देखो एक बारी, शॉकिंग था। इसने उसको जाके पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो ऐसे धारे मार के तुम। तो उसने बोला रोते रोते ही कि मेरे सामने ये लोग जल के मर गए, मैं इनको बचा नहीं पाई। तो ये थोड़ा चौंका कि हैं जल के मर गया, तो कुछ जलने वालने का है नहीं कुछ, कौन मर गया जल के इसके सामने। तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो वो उसको ऐसे ज़बरदस्ती समझा उलझा के घर लेके आया। अब ये वहाँ भी रोए जा रही है कि मैं बचा नहीं पाई, मुझे ग्लानि हो रही है, मैं समझ नहीं पाई, मैं बचा नहीं पाई उनको, मेरे सामने वो सब पूरा परिवार जल के मर गया। तो इसको लगा कि हो सकता है कुछ हो गया होगा, इसने उसको ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं। खाना पीना खा के उसको सुला दिया, चलो सो जाओ अभी। अब अगले दिन फिर सेम चीज़ हुआ, ये फिर उठ के वहाँ चली गई। 3-4 दिनों तक यही हुआ। अब इसको होने लगी खलबली, इसको टेंशन होने लगा उसका, भाई ये क्या कर रही है, समझने का नाम नहीं ले रही है, इसको समझा रहा हूँ मत निकलो शाम से बाहर शाम के बाद, और ये रोज़ वहाँ जाके बैठ जाया करती है। तो कुछ समझ में नहीं आया। तो ये जहाँ जाता था अपने काम पे, जहाँ इसकी दुकान थी, ये वहाँ गया और वहीं पे एक बड़ी मंदिर थी कोई, उस मंदिर में एक सिद्ध बाबा रहा करते थे। तो उसके पास गया, ये उसको बताई सब। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं यहाँ पे एक हवन कर देता हूँ, बड़ा सा हवन कर देता हूँ, अगर इसके बाद भी तुम्हारी बीवी को शांति नहीं मिलती है तो फिर मैं खुद तुम्हारे साथ चलूँगा घर, और फिर देखूँगा क्या होना है, क्या करना हो। तो ये मान जाता, ठीक है। हवन करवाया जाता, ऑर्डर पूरा हो गया था, इसको पैसा भी अच्छा खासा मिल गया था, ये पूरा खुश था। तो इसने ऑर्डर कर दिया, वो हवन करवा लिया। हवन करवा के ये घर आया, देखा कि हाँ सब सही चल रहा है, बीवी ढंग से घर का काम वाम कर रही है, बच्चा भी सही से है, ये वो। तो इसने वही ऑर्डर पूरा हुआ था, खुशी थी, सब कुछ बताया कि अब तो हमारा ऑर्डर हो गया है, ये वो, हमें यहाँ रहने की ज़रूरत भी नहीं है, हम यहाँ से चले जाएंगे, पैसे भी है मेरे पास, बच्चे को भी खिलाया पिलाया। उस रात हालांकि ये 2-3 दिनों से ढंग से सो नहीं पाया था, कि रात में बीवी भी उठ के चली जाती थी, प्लस इसका काम भी रहता था। तो उस रात ये बेफिक्र होके, कह सकते हैं कि बेफिक्र होके उस रात में ये सोया। अचानक से इसके सुबह 4 बजे करीब नींद खुलती है, होता है ना रात में प्यास लग जाती है। तो ये सुबह 4 बजे उठा, इसने देखा कि चंचल इसके बगल में नहीं है। अब इसके होश उड़ गए, उसको कुछ समझ में नहीं आया। ये अब 3-4 दिन से उसको पकड़ता था वहीं पे बैठी हुई। तो इसने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, इसने लालटेन उठाया डरते डरते और बाहर निकला। इसके घर के बाहर एक पेड़ था जो लगभग सूखा हुआ था। अब ये जैसे घर से बाहर निकलता है, इसके होश उड़ जाते हैं कि एक जगह जम के खड़ा हो जाता है। इसको कुछ समझ में नहीं आता, ये बस देखता रह जाता है। उस पेड़ पे चंचल लटकी हुई थी, इसको कुछ समझ में नहीं आता, ये दहाड़े मार के रोने लग जाता, वहीं पे चिल्ला के रोने लग जाता है। अब इसकी आवाज़ सुन के गाँव वाले वहाँ पहुँचते हैं,
फिर ये रोते रोते सब कुछ बताता उनको कि ऐसा हुआ ये हुआ। कुछ दिनों बाद ही सभी गांव वाले उस गांव को, कुलधरा को छोड़ के वापस चले जाते हैं। कहा जाता है कि उसके बाद से आज तक कभी कोई वहाँ बस नहीं पाया है। जो लोग रिसर्च करने भी जाते हैं, जो लोग ऐसे घूमने भी जाते हैं, रात का तो छोड़ो, दिन के समय भी अगर कोई जाता है तो उनको एहसास होता है कि कोई है जो उनके साथ चल रहा है, जो उनके पीछे चल रहा है। उसकी वातावरण, उसकी हवा, कुलधरा की हवा में एक अलग किस्म की थिकनेस है। और वो थिकनेस वहाँ के बालू रेत की वजह से नहीं, कुछ अलग है वहाँ पे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो गया भी नहीं हूँ। जो वहाँ गए हैं उन सब ने बोला है ये बात। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि उन्होंने वहाँ पे कभी कभी लोकगीत सुनने की आवाज़ पाई है। कुछ लोगों ने कहा है कि वहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ें आती है। कुछ लोगों ने कहा है कि वहाँ एक छोटी बच्ची दिखती है उनको, जो रोती रहती है। सब लोगों के अपने अलग अलग दावे हैं, पर सब दावों का निष्कर्ष यही है कि उस जगह पे कुछ तो है। जो लोग वहाँ बसने गए उनको आकर यहाँ पे बीमारी हो गई कुछ अलग सी। जो लोग वहाँ से सोचे कि कुछ सामान वहाँ से उठा के ले आते हैं तो उनको कुछ बीमारी हो गई। मतलब अगर उससे जुड़ा कुछ भी होता है, वहाँ पे अगर कोई जाता है, रहने की सोचता है या फिर वहाँ से कुछ ले के आता है, उसके साथ सही कभी नहीं हुआ है, सबके साथ बुरा हुआ है। कहा जाता है कि वही जो कर्ज है उन लोगों का, वो आज तक चलता आ रहा है और वही अभी तक सबको चैन वहाँ पे बसने नहीं दे रहा है। सबके बाद वहाँ पे भी बहुत मूवी की शूटिंग्स होती है। अभी जैसे कि एक मूवी थी बहुत पुरानी, कालो की शूटिंग वहाँ हुई थी, जिसमें अपने CID के इंस्पेक्टर अभिजीत थे लीड में। फिर अभी अगर रिसेंट मूवी की बात करें तो रिसेंट में बच्चन पांडे वहाँ शूट हुई है। एक मूवी है कच्चे धागे, उसका भी कुछ सीन वहाँ पे शूट हुआ है। गाँव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षक तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल है। अब इसको पुरातत्व संरक्षण, भारतीय के पुरातत्व संरक्षण जो है विभाग, उन्होंने इसे अपने अंडर ले लिया है। पर्यटक यहाँ घूम सकते हैं। और उस समय के दौरान ऐसा क्या हुआ था, वो जो परिवार रातों रात गायब हुए थे, उस टाइम ऐसा क्या हुआ था, उसकी कुछ झलकियाँ यहाँ देखने मिल जाती हैं। जैसे कि वही पुराने घर, ये सब। कुलधरा क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 85 छोटी बस्तियां हैं। 85 छोटी छोटी बस्तियां हैं वहाँ पे। गांव की जितनी भी झोपड़ियाँ होती थी उस टाइम की, मतलब उस टाइम तो झोपड़ियाँ ही बनना करती थी। वो काव डंग जो होता, गोबर से लिप पोत के घर बनाया जाता, उस टाइम के घर हुआ करते थे। वो सब अभी तक टूट चुके हैं, खंडहर हो चुके हैं। 300 साल हो चुका है भाई, इतना तो होना ही है। यहाँ एक देवी माँ का मंदिर भी है, वो भी एक खंडहर हो चुका है। मंदिर के अंदर जो शिलालेख थे, शिलालेख जो होता है, जो पुराने टाइम में लोग ड्राइंग्स बनाया करते थे दीवार पे, उस सब के साथ पुरातत्व जो विभाग है वो अभी भी जानकारी जुटाने में लगी हुई है। और बहुत उससे हेल्प मिला भी है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा क्या नहीं। अगर आप कभी वहाँ जाने का सोच रहे हो, घूमने का सोच रहे हो, तो उस गांव में आप सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक घूम सकते हो, क्योंकि ये जगह भूतिया मानी जाती है। अगल बगल के गांव शहर सब जानते हैं कि ऐसा सीन हुआ था वहाँ पे। तो स्थानीय लोग जो है वहाँ पे सूर्यास्त के बाद बंद हो गया वहाँ पे घूमना कि नहीं, सूर्यास्त के बाद आप वहाँ नहीं जाना है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो कुलधरा गांव के ऊपर। मेरी ये ज़्यादा अभी दूसरी वीडियो है, तो मुझे एक तो देखो यूट्यूब पे बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है ढंग से, मैं सीख रहा हूँ। मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैंने सोचा कि अब इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही काम किया जाए, तो मैं इसलिए इस पर आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। होप करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मेरी स्टैमरिंग की आदत है थोड़ी बहुत, तो मैं कोशिश करूँगा आगे से और भी सही करने का। आप बस प्यार बनाए रखना। देखते हैं कहाँ तक जाता है ये सफ़र।